इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले के बीच भोपाल से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई परिवार खून की जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। वजह है एक हाउस जिसके चलते लोगों की जिंदगी दूभर हो रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं और इस हाउस के चलते लोग इस कदर डर गए हैं कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक खोलने से बच रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर भोपाल में किस हाउस का खौफ है? देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी अब खून की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिख रही है। वजह है ये स्लॉटर हाउस। आरोप है ये स्लॉटर हाउस लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन क्यों? इसका पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम निकली ग्राउंड पर। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के जिंसी चौराहे पर मौजूद हूं और यहां पर हवाओं में अगर मैं कुछ महसूस कर पा रहा हूं तो मवेशियों के कटने की खून की गंध की हवाओं में यहां पर मैं महसूस कर पा रहा हूं। दरअसल ये देखेंगे कि जिंसी चौराहे के पास बना स्लॉटर हाउस है और यहां पर बड़े पैमाने पर मवेशियों को काटा जाता है और यहीं से मवेशियों का जो मांस है वो कई दूर बड़े शहरों में भेजा जाता है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये मवेशी जो है कटने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर ये स्लॉटर हाउस में जो मवेशियों को काटा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की हवाएं जो है जहरीली बनती चली जा रही है और ये हवा जो है यहाँ पर लोगों की जान के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जिस स्लॉटर हाउस से स्थानीय लोग परेशान हैं, स्लॉटर हाउस से आती मवेशियों के खून और मांस की दुर्गंध नागरिकों की जान के लिए मुसीबत और बीमारियों की वजह बन रही है। ये तस्वीरें और इस वक्त जो मैं यहाँ पर खड़े होकर जो हवा को और यहाँ की गंध को महसूस कर पा रहा हूँ, आसपास के रहवासियों के लिए जान के लिए जो है काफ़ी मुसीबत बन चुकी है। और यहीं पास से एक नाला गुजरता है और यहाँ आसपास के रहवासियों की ये शिकायत है कि इसी नाले में जो है यहाँ की जो गंदगी होती है उसे नाले में बहा दिया जाता है। इस स्लॉटर हाउस से लगता हुआ एक बड़ा सा नाला भी है। हैरानी की बात तो यह है, यह नाला भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आरोप है स्लॉटर हाउस से नाले में मवेशियों का खून और मांस छोड़ा जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले आम नागरिकों का जीवन दूभर होता जा रहा है। देखेंगे कि स्लॉटर हाउस के पास से ये नाला बहता हुआ आता है और देखेंगे कि रहवासी इलाके में ये नाला बहता हुआ कई आगे दूर दराज तक जाता है। और ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर देखेंगे कि न्यू सुभाष नगर और पदम नगर देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ की गंध से परेशान हैं। कुछ रहवासी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? ये नाला यहाँ पर बह रहा है और देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी गंदी स्मेल भी आ रही है। हाँ, तो ये तो रात के 12 बजे से ये भैंस कटना चालू हो जाता है। हाँ। तो रात के 12 बजे से 8 बजे तक खून निकलता है यहाँ से। अच्छा। और ये मांस के टुकड़े निकलते हैं। हाँ। कुत्ते लोग लेके हमारे दरवाजों से निकलते हैं उसको। हाँ। तो इससे हमें बहुत परेशानी है, बीमारी का भी बहुत ज़्यादा संभावना है। खाना खा के हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, वोमिटिंग हो जाता है। वोमिटिंग होने हाँ। अभी जी मीडिया से स्थानीय लोग अपनी परेशानी बता ही रहे थे कि इसी दौरान कैमरे में वो तस्वीर भी कैद हो गई जिसके बारे में स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे। देखिए कैसे ये कुत्ता नाले में मांस की तलाश कर रहा है। ये तस्वीरें इस बात को साबित कर रही हैं आसपास की कॉलोनियों में हालात कितने बदतर हो चुके हैं। ये देखेंगे कि आप यहाँ पर ये मांस के टुकड़ों को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं जानवर। ये देखेंगे आपकी ये किस तरह से जो है यहाँ पर ये डॉग जो है वो यहाँ पर मांस के टुकड़ों को खाते हुए नजर आ रहा है। और अब इस इलाके में देखेंगे आपकी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हवा में फैली असहनीय बदबू के चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने के बाद भी दुर्गंध अंदर तक घुस जाती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है, शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। स्लॉटर हाउस को घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटाने की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
अब सवाल ये है, आखिर स्थानीय लोगों को और कितने साल इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे संवाददाता ने वहां रहने वाले स्थानीय लोगों से बात की और इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया कि स्लॉटर हाउस से मवेशियों का खून और मांस सीधे नालों में बहाया जा रहा है। ऐसे में नालों में जमी गंदगी और खून से संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग उल्टी, बुखार समेत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि लोग वहां रहने को मजबूर हैं। आए दिन लाल लाल पानी और ये अपना पौधे का काट के जो फेंका जाता है, वहाँ से पूरा गंदा पानी बाहर जाता है। बहुत गंदी बदबू आती है सर यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। हमने एप्लीकेशन दी थी तो वहाँ पर सुनाई नहीं करी गई। यहाँ पर वो पूरा नाला जाता है तो वहाँ से पूरा फेंकते हैं यहाँ पर नाले पर, तो उसकी स्मेल पूरी फैलती है। यहाँ पर जो भी जाता है नाक बंद करके जाता है, पर यहाँ पर रहना पड़ता है। सर बहुत परेशानी है यहाँ पर। कई बार तो मरे हुए पशु भी आके यहाँ पे रुक जाते हैं। वो 5-5, 7-7 दिन यहाँ पे इतनी बदबू आती है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाती है। और बच्चे भी इसकी वजह से काफ़ी बीमार रहते हैं। कई बारी तो बच्चों को उल्टियाँ वगैरह भी होने लगती है वगैरह। और कई दिन यहाँ नाले पे फंसा ही रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। रात को यहाँ पे बदबू आती है। रात को 9 बजे के बाद से गंदा पानी छोड़ा जाता है। अब कहाँ से आता है? जहाँ तक मेरे को लगता है स्लेटर हाउस के पानी आता है, लाल पानी आता है। और हम लोग बड़े परेशान हैं इससे। अभी तो पानी गंदा था ही था, ऊपर से अब तो बदबू भी आने लगी काफ़ी। वही प्रदूषण बहुत होता है। रात को सोना मुश्किल होता है। कई बार सुबह छोड़ते हैं, कई बार रात को छोड़ते हैं, दिन में नहीं छोड़ते। ये काम रात को खून आता है इसमें। हाँ, खून का तो देखा मैंने कई बार, मास्टर को ध्यान नहीं दिया, लेकिन खून के दिखता है। रात को लाल पानी आता है, रात को दिखता भी नहीं है, लेकिन अब आप टॉर्च देखेंगे तो लाल पानी दिखेगा आपको। भैया देखिए, आप अभी 2 मिनट खड़े हुए हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे खड़े हो रहे हैं। तो हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। सांस लेते नहीं बन रही, जीते नहीं बन रही। इतनी गंदी बदबू, प्रभु ही बचाए साहब, क्या करें यार। आप ही लोग मीडिया वाले कुछ कर सकते तो करो। नीचे देखो आप, सुबह सुबह खतरनाक खून आता है। कह रहा था स्लॉटर हाउस और बनेगा, कुछ नहीं हुआ था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, रहवासी इलाके में इस कदर स्लॉटर हाउस का बना होना ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसके बाद अगर लोग लगातार इसकी शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ पर रहना जो है वो दूभर हो चुका है, यहाँ पर बदबू इस कदर आती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। रात के समय में नाली में लाल पानी बहता हुआ यहाँ पर नजर आता है, जो कि संभवतः खून माना जाएगा। क्यों इसको ध्यान में लेकर के क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? देखिए कीर्ति, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि हमें सुन रहे हैं तो देखिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर न्यू सुभाष नगर इलाके में ये नाला जहाँ से बह रहा है, वहाँ पर जाकर 20 मिनट भी खड़े होंगे तो उन्हें चक्कर आने लगेंगे और ऐसी बदबू वहाँ से आने लगेगी कि वो वोमिटिंग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे हालात मेरे साथ सुबह वहाँ पर बन रहे थे। मैं 15 से 20 मिनट वहाँ पर जब खड़ा होता हूँ तो वहाँ पर इतनी गंध वहाँ पर आती है, और वहाँ पर देखेंगे कि कई मांस के टुकड़े बहते हुए नाले में दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि वहाँ के स्थानीय लोग जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अभी इस वक्त मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये स्लॉटर हाउस है और यहाँ ये जिंसी चौराहे के पास बना हुआ है। और जब ये यहाँ पर बना था तो ये साफ तौर पर कहा गया था कि इसे जो है शिफ्ट किया जाएगा आदमपुर छावनी में। लेकिन लंबा वक्त होने के बाद, गुजरने के बाद भी जो है ये देखेंगे कि इसे शिफ्ट नहीं किया गया। और मैं अपने सहयोगी से कैलाश मालवी से कहूँगा कि इधर आए और तस्वीरें बताएं। ये जो नाला जो है सबसे ज़्यादा जो परेशानी स्थानीय लोगों के लिए बन रहा है, उसकी वजह है ये देखेंगे कि ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर और पास से जो है वो नाला यहाँ से बहता है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के वक्त और सुबह के वक्त जो है जो मवेशी इस स्लॉटर हाउस में काटे जाते हैं, उसका जो खून और गंदगी होती है वो नाले में फेंक दिया जाता है। और यहाँ से बहकर जो है आगे न्यू सुभाष नगर की ओर ये नाला जाता है। और वहाँ पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब 20 मिनट में वहां पर ये इतनी परेशानियां महसूस कर रहा था तो लोगों के तो दरवाजे ही उस नाले के पास है। ये भी नगर निगम की ओर से पहले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस नाले को जो है कवर करवाया जाएगा, लेकिन आज भी वो सालों बाद
कवर नहीं किया गया और लोग बीमार पड़ रहे हैं और दूषित हवाएं जो है इस वक्त हैं। तो इससे पहले अगर निर्माण किया जा रहा था, जब भी इसका निर्माण हुआ हो, तो क्यों इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि जीरो वेस्ट यहाँ पर स्लॉटर हाउस बनाया जाए अगर रिहायशी इलाके में है, ताकि लोगों को इस तरह की जो समस्याएं अब वो झेल रहे हैं और ना जाने कितने वक्त से झेल रहे हैं वो ना झेलनी पड़ती। देखिए, सबसे पहले तो ये रहायशी इलाके में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देखेंगे कि यहाँ पर रहायशी इलाके में इसको बना दिया गया और उसके बाद जब लोगों ने कई बार शिकायत की तो इसको जो है शिफ्ट किया जाना था आदमपुर छावनी में, लेकिन बताया जा रहा है कि दो नेताओं की लड़ाई के चलते जो है ना तो ये नाले का कुछ हो पा रहा है और ना ही इसका कुछ हो पा रहा है। दो विधानसभा क्षेत्र के बीच जो है ये पूरे हालात निर्मित होते हैं, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं वो कई परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। और देखेंगे कि यहाँ जो है हवाओं में जो है कहीं ना कहीं ये महसूस अभी भी हम यहाँ खड़े होकर कर पा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर गंध आ रही है। यहाँ पर मवेशियों की कटने की जो गंध है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ की जहरीली हवाएं जो है लोग जो रहवासी है वो यहाँ पर इन हवाओं से परेशान है। रह करके इस तरह के हालात बनते हैं तो जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर ये स्लॉटर हाउस है उनकी क्या स्थिति होगी वो हम सबको समझ भी नहीं सकते। मैं लौटूंगी अनिल आपके पास, लेकिन क्या इस स्लॉटर हाउस को हटाने का वादा किया गया था? क्या स्थानीय लोगों की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। हो गए हैं इस विडंबना को देखते हुए और यहाँ की जनता, यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ भाजपा की राजनीति, अपने आप को बहुत राजनीति के लिए कहा जाता है कि हम जनता के बहुत हितैषी हैं, उन लोग की आपसी लड़ाई में अभी तक ये स्लॉटर हाउस यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ। यहाँ पे जिस तरीके से हड्डियाँ, खून, मवेशियों की चर्बी, ये सारी चीज़ें यहाँ से बहती हैं और इसकी दुर्गंध यहाँ पर रहने वालों को सांस तक नहीं लेने देती है। अनिल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनिल, अगर आदेश इसको लेकर के पास हो चुका है कि स्लॉटर हाउस को शिफ्ट कर देना चाहिए, तो दो नेताओं की लड़ाई का खामियाजा या फिर दो नेताओं की जो भी आपसी बातचीत है उसका खामियाजा क्या यहाँ कर लोग भुगतेंगे? और अगर लोग इस तरह से भुगतते रहेंगे तो आने वाले वक्त में जो समस्याएं होंगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए कीर्ति, मध्य प्रदेश में सोता हुआ जो सिस्टम है उसकी लापरवाही जो है हमेशा जनता भुगतती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर से हमें देखने को मिलता है। वहां पर देखेंगे कि कई बार शिकायतें की गई थी लेकिन नजरअंदाज उन शिकायतों को किया गया था और नतीजा क्या रहा? कई लोगों की जान दूषित पानी पीने से चली गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिनका उपचार किया जा रहा है। और अब देखेंगे कि यहाँ पर आसपास के जिंसी चौराहे के आसपास और न्यू सुभाष नगर के इलाके के आसपास के जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि हम अपने घर पर दरवाजे पर खड़े नहीं हो सकते। अगर वो भोजन करने के बाद अगर 2 मिनट गेट पर खड़े हो जाएं तो उन्हें वोमिटिंग होने लगती है, उल्टियाँ होने लगती है, कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे बीमार होते हैं। अपने घर के गेट पर ही जो है यहाँ के रहवासी खड़े नहीं हो पाते। तो सोचा जा सकता है कि कितनी बड़ी परेशानियों में जो लोग हैं वो आसपास के लोग यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अब सवाल वही खड़ा हो रहा है कि हर बार जो है कोई हादसा होने, कुछ लोगों की जान जाने का इंतजार जो है सिस्टम क्यों करता है? यहाँ पर भी क्यों सालों से इतनी लापरवाही जो है बरती जा रही है? जब आदमपुर छावनी में जो है ये स्लॉटर हाउस शिफ्ट किया जाना है उसके बावजूद भी जो है क्यों नहीं इसे यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है? उनका क्या कहना है कि अगर आदेश भी है, लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, समस्याओं को हम भी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस हिसाब की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, चाहे तो खून हो, चाहे मांस के टुकड़े हो, चाहे कुत्ते वहां पर पहुंच रहे, वो सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उनका क्या कहना है, क्यों इसे शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है? देखिए, आज हमने पूरे दिन जिम्मेदारों से भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन जिम्मेदार जो है कहीं मिले नहीं। शायद उनके पास कोई इन सवालों के जवाब नहीं होगा तो वो मिलने से भी इनकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग जो है ये बदबू और ये नाले से जो परेशान हैं
वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। फिलहाल भी अभी भी जो है बड़ी परेशानी लोगों के लिए बना हुआ है। स्थानीय लोगों को मैं देख पा रहा था बामुश्किल वो 2 मिनट 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर खड़े होकर जो है वो काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे थे। तो उसी से समझा जा सकता है कि वहाँ के हालात जो है क्या है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जिंसी चौराहे के पास बना स्लॉटर हाउस है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मवेशी है वो यहाँ पर काटे जाते हैं और यहीं से मांस जो है देश भर में बेचा जाता है। और कुछ दिनों पहले देखेंगे कि कंट्रोल रूम के पास मांस से भरा जो एक ट्रक पकड़ा गया था वो यहीं से मांस कटकर बाहर बड़े शहर की और मुंबई की ओर जा रहा था। और ये देखेंगे कि ये बाउंड्री ये पूरी बाउंड्री है और इसी के पास से जो है वो नाला यहाँ से निकलता है जिसमें गंदा कचरा जो है डाला जा रहा है। जिन मवेशियों को जो जिस तरह से स्थानीय लोगों के आरोप है कि यहाँ मवेशी जो काटे जाते हैं उसका जो खून होता है वो नाले में छोड़ा जाता है। हालांकि ये दावा किया जाता है ये यहाँ से जो है किसी भी तरह की जो गंध है बाहर नहीं जाने दी जाती, कचरा बाहर नहीं दिया जाता। लेकिन स्थानीय लोग साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं और वो इस बात के विजुअल भी दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ से जो है खून जो बहता है वो उनके घरों तक नालों में जाता है, जिससे यहाँ की हवाएं जो आसपास की है वो दूषित हो चुकी है और सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, घरों से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। बच्चे जो है बीमार होते हैं क्योंकि घर के आसपास जो है तमाम जो गंदगी है, गंदी हवाएं वो वहाँ पर सांस हवाओं के कारण गंदी सांस जो है वो लेते हैं। तमाम कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ऐसे में फिर से सिस्टम से यही सवाल है कि यहाँ भी किसी हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है या फिर लोगों को सिर्फ ऐसे ही परेशान छोड़ दिया जाएगा। ऐसी दूषित हवाओं के लिए, ऐसी गंदगी में रहने के लिए उन्हें ऐसे ही मजबूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि ये तस्वीरें और बार बार सवाल पूछने के बाद आखिरकार क्या कोई जिम्मेदार जागता है और क्या इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाया जाता है या फिर नहीं उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनिल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।